हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो जनरली हम लोगों को देखने में आती है वह है साइटिका की प्रॉब्लम। दोस्तों, आज हम आपके लिए साइटिका के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, उसके कारणों की जानकारी दे रहे हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिनके द्वारा हम साइटिका की प्रॉब्लम्स को जड़ से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, लगातार आप जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, साइटिका की प्रॉब्लम्स की वजह से शुरुआत में कुछ खास तरह की प्रॉब्लम पेशेंट को महसूस नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे अगर यह प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो पेशेंट के दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह लंगड़ा के चलने लगता है और अगर इसके बाद भी वह लापरवाही बरतता रहे तो धीरे धीरे वह बेड रेस्ट की पोजीशन में भी आ जाता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए साइटिका से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे, इसके सिम्टम्स के बारे में बता रहे हैं और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो बचाव से संबंधित इलाज है वह भी बता रहे हैं। दोस्तों, साइटिका का प्रॉब्लम पैर से शुरू होने वाला एक विशेष प्रकार का दर्द है जिसको लोग सहज में ही समझ लेते हैं कि यह साइटिका का पेन है। दोस्तों, इसको साइटिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस दर्द में साइटिका का जो नर्व है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन या कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से साइटिका नर्व में जहाँ जहाँ तक सप्लाई होती है उस इलाके में पूरा दर्द होने लगता है, जिसको हम साइटिका बोलते हैं। यह अधिकतर एक पैर में शुरू होता है और अगर प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो कई बार यह दोनों पैरों में भी हो सकता है। दोस्तों, साइटिका पेन के बारे में जानने के पहले हम एक आपको साइटिका नर्व की जानकारी दे दें जो हमारे लोअर बैक से शुरू होकर नीचे पैर की एड़ी तक रन करती है। दोस्तों, यह एक मोटी नर्व है जिसको हम शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी नर्व भी बोल सकते हैं। दोस्तों, साइटिका पेन पूरी नर्व के रीजन में होता है और इसका मुख्य कारण साइटिका में आने वाला कंप्रेशन या उसमें इन्फ्लामेशन है। दोस्तों, लगातार कंप्रेशन या इन्फ्लामेशन बने रहने से साइटिका का पेन होता है। यह पेन ऊपर से नीचे और पैर के पिछले रीजन से शुरू होकर नीचे हील तक हो सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे दर्द की तीव्रता बढ़ती जाती है पेशेंट इस हद तक दर्द से परेशान हो जाता है कि कई मामलों में पेशेंट बेड रेस्ट हो जाता है। दोस्तों, हम आपके लिए दर्द से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताएंगे। लगातार मित्रों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हमारे लिए टिपिकल साइटिका का पेन होने पर टिपिकल पैर के पीछे से नीचे हील तक दर्द होता है। इस दर्द में झुंझुनाहट होती है, वहाँ पर नंबनेस भी हो सकती है, वहाँ पर एक अजीब सा गर्माहट की फीलिंग आ सकती है या वहाँ पर बर्निंग पेन भी हो सकता है। इसके अलावा पैर में वीकनेस हो सकती है, पैर में ताकत देने पर पैर ताकत नहीं लेता। इस तरह से इन मामलों के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि साइटिका का अटैक हुआ है। दोस्तों, साइटिका पेन जैसा कि हमने बताया कि मुख्य रूप से एक ही पैर में होता है, लेकिन कभी कभी स्पाइन में प्रॉब्लम्स के आने की वजह से, वहाँ की डिस्क में बल्जिंग होने की वजह से, कंप्रेशन होने की वजह से या स्पाइनल कार्ड में कंप्रेशन या दबाव या इन्फ्लामेशन होने की वजह से यह दोनों पैरों में भी हो सकता है। दोस्तों, कई मामलों में लेट एज में ट्रोमा या इंजरी की वजह से भी साइटिका पेन की शुरुआत हो जाती है। स्पाइन की डिस्क का डिसलोकेशन होने की वजह से या वहाँ पर बल्जिंग की वजह से या वहाँ पर एक तरह का कंप्रेशन पैदा हो जाने की वजह से उसके अंदर जो स्पाइनल कार्ड है वहाँ पर कंप्रेशन आता है, दबाव आता है, इन्फ्लामेशन आता है और उसके रिफ्लेक्शन में जहाँ जहाँ तक साइटिका नर्व का सप्लाई है वहाँ पर हम लोगों को दर्द की अनुभूति होती है। जितना कंप्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा पेन होता है। दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड में रिलैक्सेशन देने के लिए और हमारी जो साइटिका नर्व है उसको रिलैक्स करने के लिए कई तरह की एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम दिखा रहे हैं, इनको गौर करें। दोस्तों, अब हम आपके लिए होम्योपैथी में साइटिका की जो प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, साइटिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन है वह है रस्टॉक्स।
दोस्तों रस्टॉक्स 200 पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन दिन में 3 बार लेना है। सुबह 2 बूंद लेना है, दोपहर में 2 बूंद लेना है, रात में सोते समय 3 बूंद लेना है। दोस्तों अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 5 ग्लोब्यूल्स सुबह लेना है, 5 ग्लोब्यूल्स दोपहर में लेना है और 5 ग्लोब्यूल्स रात में लेना है। दोस्तों अगर 15 दिन में आराम नहीं आता तो इसके बाद रस्टॉक्स की 1M पावर की दवा दिन में 2 बार सुबह और शाम लगातार ले सकते हैं। दोस्तों अगर साइटिका पेन का कारण चोट है तो ऐसी स्थिति में अर्निका 200 भी 3-3 बूंद दिन में 3 बार रस्टॉक्स मेडिसिन के साथ में लेना है। दोस्तों लगातार इस दवा का उपयोग करने से साइटिका की नई और पुरानी दोनों प्रॉब्लम्स में आराम आता है। दोस्तों अगर राइट साइड के पैर में साइटिका की प्रॉब्लम है तो रस्टॉक्स और जल्दी से ठीक करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह लेफ्ट साइड के प्रॉब्लम्स में उपयोगी नहीं है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण दवा है कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस 200 पोटेंसी की दवा दिन में 3 बार 3-3 बूंद या 5-5 गोली लगातार लें, इससे साइटिका की प्रॉब्लम में आराम आएगा। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण दवा है नेप्थेलियम 30। दोस्तों साइटिका की स्पेसिफिक मेडिसिन है यह। इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी की दवा दिन में 4 बार लेना है, ग्लोब्यूल्स में 5-5 गोली और डाइल्यूशन में 3-3 बूंद लेना है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण दवा है हाइपेरिकम 1X। दोस्तों हाइपेरिकम मदर टिंचर या ट्राइचुरिशन में हाइपेरिकम 1X मेडिसिन अगर साइटिका में बहुत ही ज़्यादा नंबनेस, झंझनाहट या टिंगलिंग की शिकायत हो रही है तो ऐसी स्थिति में हाइपेरिकम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दवा है। इसके अलावा इन सारी दवाइयों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोकॉमिक मेडिसिन मैकफॉस बोलते हैं, इसकी 30x पोटेंसी 4-4 गोली आधा कप गुनगुने पानी में डालकर दिन में 4 बार लेने पर दर्द में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आता है। दोस्तों इन दवाइयों को रेगुलर रखें, एक्सरसाइज बताई है उसका भी ध्यान रखें। इसके साथ ही जो आपके परहेज हैं उनमें खट्टा आदि ना खाएं, ना ही ज़्यादा वजन उठाएं, बैक की एक्सरसाइज बहुत ही संभल के करें और जितना भी ज़्यादा सहूलियत से आप कर पाएँ उतनी सहूलियत से करें। दोस्तों बताई गई दवाइयों का प्रयोग आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह से ही लें। जो हमने आपको परहेज बताए हैं, जो हमने आपके लिए एक्सरसाइज बताई है, उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करें, इसके बाद ही इन चीज़ों का उपयोग करें। दोस्तों अगर आप मुझसे भी कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो मुझसे भी आप साइटिका का ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर इस बीमारी से संबंधित आप कोई भी जानकारी चाह रहे हैं तो आप हमें वही कमेंट बॉक्स पर कंसल्ट करें जिससे हम आपको पूरी जानकारी दे पाएँ। दोस्तों लगातार आप हमारे इस वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।